जय हिंद दोस्तों। हम 8 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो आप। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ लिए? व्लादिमीर पुतिन जी ने लिए। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद की शपथ लिए इन्होंने और क्रेमलिन पैलेस में इन्होंने शपथ ग्रहण किए और यह 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा 2024 से 2030 तक। और सर्वाधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति कौन रहे? रूस के स्टालिन साहब रहे थे और दूसरे नंबर पर पुतिन है। मतदान इनको कितना प्रतिशत मिला? तो जो मतदान है उसको 90% वोट इन्हें प्राप्त हुए। और विपक्षी दल के जो उम्मीदवार थे एलेक्सी नवलेनी, इनकी डेथ हो गई है पहले ही जेल में। रूस के बारे में देखें तो यह सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में इसका विस्तार है और इसे पहले यूएसएसआर सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन 1990-91 में इसमें विभाजन होता है, जिसके बाद वर्तमान में जो हिस्सा में दिखाई देता है यह रूस कहलाता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में लेनिन के द्वारा रूस में की गई थी। मास्को इसकी राजधानी है और रूबल इसकी मुद्रा है रूस की। जोस राउल अभी हाल ही में यह पनामा के राष्ट्रपति बने। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए? रूस से ही लिए, जो कि भाग 4A में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन्हें संविधान में शामिल किया गया था हमारे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था और 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शामिल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत और रूस ने संयुक्त रूप से बनाई है और भारत ने अभी फर्स्ट बार इसे निर्यात किया है फिलीपींस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो यह नेपाल ने घोषणा की है और 100 रुपये का नोट जारी किया है। उस पर कुछ क्षेत्र जो भारत का है उसे भी अपने क्षेत्र में बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल जी हैं। नक्शा जो अभी हाल ही में 100 रुपये का नोट जारी किया है नेपाल ने, उसमें भारत का भी जो काला पानी क्षेत्र है, लिपुलेख और लिम्फुथुरा, ये क्षेत्र है भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, तो इन्हें अपने नक्शे में बताया है नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर। तो आप यहाँ देखेंगे ये नेपाल है। नेपाल किससे जो ये वाला क्षेत्र है जो काली नदी से पूर्व वाला, यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड का, जिसमें काला पानी लिपुलेख क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को जो शारदा नदी से पूर्व में जो भारत के क्षेत्र हैं, इनको भी नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। और जो सुगोली की संधि हुई थी 1816 में, इसके द्वारा नेपाल एवं भारत के मध्य सीमा जो काली या शारदा नदी जिसे कहा जाता है उसके रूप में निर्धारित की गई थी ब्रिटिश काल में। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है और सार्क दक्षेस का मुख्यालय यहीं पर है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला भी नेपाल देश है। और जो इंद्रधनुष सम्मेलन है वैश्विक, यह पहली बार हुआ है LGBTQ+ समुदाय के लिए, तो इसका आयोजन भी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यह बजाज ऑटो के द्वारा की गई है। विश्व की फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा बजाज ऑटो ने की है और यह एक हाइब्रिड गाड़ी होगी, अर्थात यह CNG और पेट्रोल दोनों से चलेगी। CNG इसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CH4। LPG गैस इसमें कौन कौन से होते हैं? तो जो ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें होते हैं LPG गैस में। और इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टोन मिलाया जाता है गंध के लिए LPG में। मेथेनॉल से चलने वाली फर्स्ट बस अभी हाल ही में कहाँ लॉन्च हुई है? तो मुंबई में लॉन्च की गई है नितिन गडकरी जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए लिंक से जुड़कर डेली PDF भी प्राप्त कर सकते हो। और सर के द्वारा आज लल्लन टॉप प्रश्न नहीं कराए गए थे, इसलिए इसमें भी शामिल नहीं है। और अगर चैनल आपको अच्छा लगे रिवीजन की दृष्टि से तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट देने में। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो जो बोइंग कंपनी है USA की, इसके सहयोग से अंतरिक्ष में जाएगी तीसरी बार। सुनीता विलियम्स यह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जो तीसरी बार स्पेस में अंतरिक्ष में जाएगी। और कौन भेजा? जो बोइंग कंपनी है USA की, इसके द्वारा भेजा जाएगा। अभी यह भेजा जाना था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसका जो एटलस रॉकेट है उसके वाल में कुछ समस्या आ जाने के कारण। और किस रॉकेट से जाएंगे? तो एटलस रॉकेट से। और स्टार लाइनर क्रू मिशन, इसका नाम क्या रखा है? स्टार लाइनर क्रू मिशन रखा गया है। भारतीय महिलाएं जो अभी तक अंतरिक्ष में गई है, कल्पना चावला,
सुनीता विलियम्स और शीर्षा बांदला जी। स्पेस के बारे में कुछ करंट के प्रश्न देखते हैं। चांद पर जाने वाली फर्स्ट महिला कौन बनेगी? तो यह क्रिस्टीना कोच बनेगी। यह आर्टेमिस मिशन के तहत जाएगी। और आर्टेमिस मिशन में कितने देश शामिल है? 34 देश शामिल है। यह यूएसए का मिशन है। स्पेस में जाने वाला पहला उपग्रह किस देश का था? तो यह रूस का था, स्पुतनिक। और फर्स्ट स्पेस यात्री कौन थे? तो यह यूरी गागरिन थे और यह भी रूस के थे। 12 अप्रैल 1961 को यह पहली बार गए थे अंतरिक्ष में। और भारत की फर्स्ट व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष में जाने वाले? तो वह राकेश जी शर्मा हैं। और चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह 1969 में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए से। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है मैड्रिड ओपन। यह टेनिस का खिताब है। टेनिस का खिताब है। मैड्रिड ओपन 2024 अभी हाल ही में कहाँ? स्पेन में हुआ है। और मेल में किसने जीता है? तो एंड्री रूबलेव के द्वारा जीता गया है, जो कि रूस के। और फीमेल में किसने जीता है यह खिताब? ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की है। और ये वर्तमान में वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी है टेनिस में। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी इन्हें घोषित किया गया है ईगा स्विएटेक को। थॉमस कप और उबेर कप का विजेता अभी हाल ही में कौन रहा है? चीन रहा है दोनों कपों का, थॉमस और उबेर कप। एक महिला है और एक पुरुषों का कप है। जो थॉमस कप है यह पुरुषों का है और जो उबेर कप है यह महिलाओं का बैडमिंटन का कप है। इसका विजेता चीन रहा है और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है। खो खो की अभी हाल ही में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? तो इसका विजेता महाराष्ट्र रहा है, संयुक्त रूप से महिला और पुरुष दोनों में। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते? 9 खिलाड़ी होते। स्पेन के द्वारा अभी हाल ही में ला लीगा कप दिया गया है। यह किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल के क्षेत्र में। और इसका विजेता कौन रहा है? तो रियल मैड्रिड जो स्पेन का ग्रुप है यह इसका विजेता रहा है ला लीगा कप का। लारियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। और लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एताना बोनमाटी जी को चुना गया है। बेलन डी और से किसे सम्मानित किया गया है? मेसी को सम्मानित किया गया है, लियोनेल मेसी को। और ये अर्जेंटीना के। और अर्जेंटीना ने जो कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता भी था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? सिक्योर IoT। यह एक चिप है उच्च प्रदर्शन वाला। और किसने लॉन्च किया है इसको? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी यह एक चेन्नई का स्टार्टअप है जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना कार्य करता है। इसके द्वारा अभी भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा है? सिक्योर IoT। यह चिप एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर होगा, अर्थात जो पहनने योग्य उपकरण होंगे, जैसे स्मार्ट उपकरण होगा कोई भी, या स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट वॉच होगी, उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगा यह चिप। FWD 200B अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक विमान लॉन्च हुआ है यह। और यह मानव रहित विमान है बम वर्षक। कौन सा है? FWD 200B। दुर्गा सेकंड अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। यह किससे संबंधित है? तो यह लेजर से संबंधित है, लेजर के अनुसंधान और लेजर को डेवलपमेंट करने के लिए। स्मार्ट ये क्या है? एंटी सबमरीन है, एक टारपीडो है। समर अभी हाल ही में समर भी इसका सफल परीक्षण हुआ है। यह वायु रक्षा प्रणाली है भारत की। और वसारोत का भी सफल परीक्षण हुआ है। यह अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, स्वदेशी। और आकाश तीर यह कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसे भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्राग ऐतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है? सर्बिया में की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है? 1861 में होती है। और इसके संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम संस्थापक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। 7000 साल पहले की एक बस्ती मिली है, सेटलमेंट कहाँ पर? सर्बिया में। और ये प्राग ऐतिहासिक काल की है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे इतिहास से पूर्व का युग भी कहा जाता है। और यह पाषाणकालीन युग था। आद्य ऐतिहासिक कालीन कौन सी सभ्यता है भारत में? हड़प्पा सभ्यता है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर लिपि के साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन उसे समझी नहीं जा सकी है यहाँ की लिपि को। सर्बिया यह कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पहले यूगोस्लाविया कहते थे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। और बेलग्रेड में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक 1961 में। और अभी हाल ही में 19वें क्रम की बैठक कहाँ पर हुई है गुट निरपेक्ष आंदोलन की? तो कंपाला युगांडा में हुई है। नोवाक जोकोविच भी कहाँ के? जो टेनिस के खिलाड़ी, वह भी सर्बिया के। अगर ग्रीनलैंड को देखें तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चट्टानों पर, वो कहाँ पर हुए? ग्रीनलैंड पर हुए। ग्रीनलैंड यह सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का और डेनमार्क का इस पर अधिकार है। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। और तुर्की और सीरिया में जो भी भूकंप आया था उसके लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 7 मई को मनाया है BRO ने। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है इसने। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? रघु श्रीनिवासन जी हेड है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में इसने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का भी निर्माण किया है, और जो सिलक्यारा सुरंग बन रही है उत्तराखंड में, उसका भी निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? BRO के द्वारा। DRDO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ? मणिपुर में उद्घाटन हुआ है, और यहाँ की जो गवर्नर है अनसुईया उइके जी, इनके द्वारा किया गया है। जो बस है उसी में लाइब्रेरी, कंप्यूटर, टीचर के सारे उपकरण उपलब्ध होंगे, इसलिए इसे स्कूल ऑन व्हील कार्यक्रम कहा गया है। यहाँ के CM कौन है? N बीरेन्द्र सिंह CM है मणिपुर के। इसकी स्थापना कब होती है मणिपुर की? तो 21 जनवरी 1972 को एक राज्य के रूप में स्थापना होती है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है, और लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और संघाई हिरण भी यहाँ पर पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर में होता है, और इसकी प्रमुख नृत्यांगनाएं कौन है? झावेरी बहनें हैं। मार्शल आर्ट कौन सा है मणिपुर का? तो जो थांगटा है मार्शल आर्ट है मणिपुर का। गतका कहाँ का है? तो यह पंजाब का है। और कलारीपट्टू कहाँ का है? कलारीपट्टू केरल का है। और मध्य प्रदेश का क्या है? मलखम्ब है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बेटी लिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो समुद्री टार्डिग्रेट है। यह एक समुद्री टार्डिग्रेट है। बेटी लिप्स चंद्रायणी यह तमिलनाडु में खोजी गई एक समुद्री टार्डिग्रेट है, और इसका नामकरण चंद्रयान 3 के नाम पर किया गया है, जो साउथ पोल पर उतरने वाला भारत का पहला मिशन था, चंद्र मिशन। टार्डिग्रेट यह भालू के समान दिखती है, इसलिए इसे जल भालू भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 इसको लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। और जिस पॉइंट पर उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और रॉकेट का नाम क्या है? LVM 3 M4 रॉकेट का नाम था, इसके द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न 11वां है, जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल ने पहली बार की भारत की यात्रा। जॉर्डन सशस्त्र बल ने। और अगर आपको रिवीजन की यह क्लास अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर होगा महिलाओं का? तो यह बांग्लादेश में होगा। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो यह हाइपल्स कंपनी के द्वारा किया गया है। कांस 2024 में मानद पामडी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मेरिल स्ट्रिप जी को। किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन के द्वारा। नए कोविड-19 वेरिएंट फिल्टर ने कहां पर दस्तक दी है? USA में। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम प्रेस करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रहा है? चीन रहा है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता जी को। किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? पाकिस्तान के द्वारा प्रारंभ की गई है। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में।